चैम्बर की जायज मांगों की अनदेखी पर गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन, जो कि 9,300 से अधिक कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए उचित चैम्बरों की मांगों को लेकर नजरअंदाज किए जाने पर गहरा संतोष व्यक्त करता है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। गुरुग्राम में कानूनी पेशेवरों की कार्यस्थिति और कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित भी कर रहा है। सरकार को बार बार दिए गए ज्ञापन और अनुरोधों के बावजूद हमारी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सरकार की उदासीनता ने हमें अपना रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा प्रधान और उनकी टीम ने चैम्बर के लिए जमीन बाबत फाइल तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात की और उन्होंने चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो बदल गए और तब से वे फाइल सीएम ऑफिस की धूल खा रही है। इसलिए गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया। हमें अपने अधिकारों के लिए हड़ताल सहित कई कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के वकीलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं फरमाया तो अब हम मिलकर रेलवे रोड गुड़गांव को रोककर धरना भी देंगे। हमारा संगठन न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जब हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है तब हम मौन नहीं रह सकते। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे मुद्दों को हल करे ताकि कानूनी प्रणाली के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, जो कि न्याय और जनता के हित में है। आज आप सब जो प्रेस से, मीडिया से जो सारे भाई और मेरी बहनें आई हैं, उनका सबको मैं स्वागत करता हूँ गुड़गांव बार में। मैं गुड़गांव बार एसोसिएशन का प्रधान हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब हैं, मैं हमारे 2 बार के रहे पूर्व प्रधान महेश सिंह जी हैं, दीपिका जी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण ये था कि पिछले काफ़ी समय से हमारी कुछ जायज़ मांगें हैं, जिनमें से चैम्बर्स, वकीलों के लिए चैम्बर्स की सुविधा के लिए हमने लैंड सरकार से रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें कुछ लैंड दे दे ताकि हम उन पर चैम्बर वकीलों के बना सकें और जो लिटिगेंट हॉल वगैरह आदि बना सकें, और जो नए वकील आते हैं उनको कहीं पर बैठने के लिए स्पेस मिल सके, वो अपने ढंग से बैठ के कानून व्यवस्था की जो भी जिस कार्य के लिए वो आए हुए हैं तो वो पूरी कर सकें और अपने लिटिगेंट्स जो भी उनके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको न्याय दिला सकें। तो उस संदर्भ में हमने बुलाई थी। हमारी पिछले काफ़ी समय से इसके ऊपर सरकार के साथ बार बार द्विपक्षीय वार्ता चलती रही थी, जिसमें हमने कई बार हमारे प्रपोजल्स दिए, उनकी तरफ से उसमें अमेंडमेंट्स आई और हमारे को एक लैंड फाइनल करके दी। सरकार ने आश्वासन दिया जो अभी जस्टिस टावर नई जो बिल्डिंग बन रही है उसके साथ लगती हुई 5.5 एकड़ की लैंड थी, जो आज की डेट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नाम है। उसकी वो लैंड हमें सरकार के द्वारा ऑफर की गई और आश्वस्त किया गया कि जो वकीलों के, क्योंकि वो कोर्ट के साथ लगती हुई ज़मीन है, तो वकीलों के लिए और लिटिगेंट्स के लिए वहाँ पर वो लैंड हमें दे देंगे ताकि वहाँ पर हम अपने चैम्बर्स बना सकते, सीट्स बना सकते और जो भी न्याय प्रणाली है उसमें जो सुचारू रूप से कार्य कर सकते। तो सरकार की तरफ से शुरुआत में बहुत ज़ोर शोर से करा गया काम, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ऐसा लगता है कि वो हमारी फाइल वापस से अटक गई है। तो हम इस प्रेस वार्ता के मार्फत हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी फाइल को आगे बढ़ाएं और उस पर कार्रवाई करें, अन्यथा हमें कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और जैसा बात कहेगी, चाहे उसमें हमें स्ट्राइक करनी पड़े या कुछ हमारी आवाज़ को उठाने के लिए रोड पे निकलना पड़े, वो फैसले हम लेंगे। मैं यहाँ इसको निवेदन भी समझ सकते हैं, इसको आप चेतावनी भी समझ सकते हैं। ये आपका काम है, सरकार का काम, हमारा काम नहीं। यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि गुड़गांव बार सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ लगभग नज़दीक के 6 जिलों से वकील आते हैं और गुड़गांव बार का में जो भी आवाज़ उठती है वो उसकी आवाज़ 6 जिलों तक पहुँचती है। तो अगर हमारी आवाज़ भी अगर अनदेखी करी जाएगी तो फिर हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना ही होगा। हमारी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और जितने केसेस की पेंडेंसी हाई कोर्ट में है उतने ही लगभग केस हमारे यहाँ भी पेंडिंग है। तो वो पेंडिंग का कारण भी यही है कि ना वकीलों को सुविधाएं मिल पा रही है, ना वकीलों को मिल पा रही है। और जहाँ तक हमारा ये जो कोर्ट है, कोर्ट प्रोमाइसेस है, ये भी छोटा हो गया है। जजेस भी एक छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए हैं। तो काम करने का सही जो तरीका होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसको भी देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि अगर गुड़गांव जैसे शहर में भी, जहाँ से शायद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जीएसटी गुड़गांव से जाता है, वहाँ भी अगर आप मूलभूत सुविधाओं नहीं दे पा रहे एक न्याय प्रणाली को, तो ये दुर्भाग्य की बात है। चाहे हमें
सड़क को उतर के हमारी आवाज़ को उठाना पड़े, ये है। या फिर अगर हमें जरूरत लगी तो हम जो आने वाले विधानसभा इलेक्शन है उसमें भी बायकॉट करने का विचार करेंगे। ये फैसला सर्वसम्मति से लिया जाएगा, पूरी भारत में सर्वसम्मति से डिसाइड करके फिर लिया जाएगा। गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभाएं हैं और वकील बिरादरी जो हमारी है वो इतनी सक्षम है, और जो हमारे मुवक्किल हैं कि हम फिर बाध्य हो जाएंगे कि हम सबको कहें, और जो भी राजनीतिक दल चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो हमारे इस मुख्य एजेंडे को अपने एजेंडे में लाएगा और हमें आश्वस्त करेगा, तो हम उस पर भी विचार करेंगे कि मतदान हमें कैसे स्वीकार करना है। मतलब सीधी बात यह है कि भाजपा को सीधी सी थ्रेट है, या तो तुम सही हो जाओ, नहीं तो आने वाले चुनाव में हम वकील ही नहीं, हमारे मुवक्किल भी तुम्हें वोट नहीं देंगे। नहीं माने के नहीं माने, मैं क्लियर कर दूं आपको। आज आप देखिए, इतने समय से आप गुरुग्राम के अंदर कलम चला रहे हैं, देख रहे हैं, विडम्बना आप देखिए, पीड़ा आप देखिए कि आज हमारे बार के प्रधान जी को, हम सब साथियों को, पूर्व प्रधानों को कितनी पीड़ा है कि लगातार निरंतर कागजी प्रयास करने के बाद भी, अधिकारियों से मिलने के बाद भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी केवल और केवल हमें अगर कुछ मिला है तो केवल आश्वासन मिला है, जिससे पीड़ित होकर, और हमारे इतने वकील साथी यहाँ पर नौजवान साथी आए हुए हैं, उनकी पीड़ा के बैठने के स्थान नहीं है, आप देखिए। तो इसलिए हम आहत होकर, और दूसरा हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को भी, जो हमें जानकारी आज अभी तक मिली है कि कल मुख्यमंत्री साहब रेस्ट हाउस में आ रहे हैं, जो हमें जानकारी, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम अपनी पूरी बार के साथ, अपने बार के प्रधान और बार के पदाधिकारियों के नेतृत्व के अंदर हम मुख्यमंत्री जी को अपनी इस पीड़ा से अवगत कराएं। ये प्रकरण कैसे भी हो, हम मुख्यमंत्री जी को अपनी बात से अवगत कराने की पूरी ताकत और उसके साथ हम करेंगे। एक बात सही है, यानी क्या उनको जो पीड़ा आपको दिखाई दे रही है, उनको क्या उनको दिखाई नहीं दी? और उनकी तरफ से जो